अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रात से 3 बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। अब तक 3 बड़ी खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल मिनी बजट पेश करने के बाद और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद जो अवाम का रद्दमल सामने आया है, तो उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़े वजीर को बली का बकरा बनाया जाएगा। उसके इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं और वो सारा मामला क्या है, कौन जाने वाला है और कौन आने वाला है, ये आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैंने आपको कल बता दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और रात को पाकिस्तान के वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने शाहिद खानजादा के प्रोग्राम के दौरान भी कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का पूरा इरादा है, सिर्फ वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इजाज़त की ज़रूरत है। तो उस मामले के अंदर रात को कितनी पुलिस की गाड़ियाँ ज़मान पार्क पहुँची और फिर उन्हें किस तरीके से वापस भेजा गया, ये भी आपको बताऊँगा। कुछ वीडियोज़ भी हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। और उसके अलावा तीसरी बड़ी खबर के जनाब इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के भी जो है पेच वो कस दिए गए हैं और टाइट किया गया उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आप अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाते, आप लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली करेंगे और फिर आपके साथ क्या होगा वो आप जानते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर और वो ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर इसहाक डार के इस्तीफे की अब खबरें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ आमने सामने आ चुके हैं। इसहाक डार किसके करीबी हैं? नवाज शरीफ के समधी हैं और मरीम नवाज उन्हें नहीं हटाना चाहती। और उससे पहले जो मिफ्ता इस्माइल थे, जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे इसहाक डार से, उन्हें किसने हटाया और इसहाक डार को किसकी ख्वाहिश पर लाया गया? और जब वो आए हैं तो पाकिस्तान की मईशत के हालात देख लीजिए, इंतहाई बदतरीन है। कल रात को 22 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, 177 अरब रुपए के इन लोगों ने अब नए टैक्सेस लगाए हैं। शादी हॉल्स पर टैक्स लगा दिए गए हैं, फिजाई अगर सफ़र करते हैं तो टिकट्स पर टैक्स लगा दिए गए हैं। जीएसटी है वो 17 से 18% किया गया है। उसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी 17 से 25% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो अवामी रद्दमल आया, फिर पेट्रोल की कीमतें आधी रात को 22 से 20 रुपये बढ़ा दी गई। उसके बाद अवाम ने जो शोर मचाया उसका अब सामना ये हुकूमत नहीं कर पा रही और अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि इसहाक डार को फारिग किया जाएगा। वो थोड़ा सा ये शो करने की कोशिश की जाएगी, देखिए जी इसहाक डार परफॉर्म नहीं कर पाए लिहाजा उन्होंने फारिग कर दिया और अवाम की थोड़ी हमायत समेटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें कोई हमायत नहीं मिलने वाली। इसहाक डार रहते हैं या जाते हैं, उनके आने अब जाने से ना डॉलर नीचे आएगा, ना पेट्रोल कीमतें कम होंगी, ना जो महंगाई बढ़ी है, जो 170 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं वो वापस होंगे। कुछ भी नहीं होगा। इस मामले के अंदर अब जो शहबाज ग्रुप है, नवाज ग्रुप है, वो हमने सामने है। शहबाज शरीफ जो कि हुकूमत के अंदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो नहीं चाहते कि इसहाक डार को मज़ीद इस वज़ारत ख़जाना के अहदे पर देखें। उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जो दावे किए गए थे, जो कहा गया था कि अब डार आ गया तो डॉलर डर जाएगा, तो डॉलर नहीं डरा बल्कि डार डर गया। इस सारे मामले के अंदर मरीम नवाज और मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ आमने सामने हैं और हालात इस कदर तक ख़राब हैं कि नून लीग के जो इजलास होते हैं उसके अंदर कोई किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं है कि कहीं हमारी जो मामलात अंदर हैं, जो कशीदगी है, वो सामने ना आ जाए लोगों के। और कुछ खबरें ये भी हैं कि अंदर से लोग दो मिले हुए हैं, सारे मामलात एक हैं और आवाम को दिखाने के लिए कुछ और ड्रामा कर रहे हैं कि देखें जी हमें, हमारे दिल में आवाम का कितना दर्द है और इस सारे मामलात हैं। दूसरी बड़ी खबर कि कल रात इमरान खान के घर ज़मान पार्क के बाहर 25 पुलिस की गाड़ियां देखी गई और वो पुलिस की गाड़ियां थी, वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी। 1, 2, 10, 12, 20 नहीं बल्कि 25 पुलिस के जिसे डाले कहते हैं वो देखने को मिले। और उसके बाद फिर जो अवाम लोग इकट्ठे थे इमरान खान के घर के बाहर, वो निकल आए मजीद सड़क पर, डंडे कुछ लोगों ने थामे भी थे और नारेबाजी कर रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद। और जब हालात बिगड़ते देखे तो वो गाड़ियां गायब हो गई। मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज़मान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत सी कोशिशें की हैं, हर बार हर कोशिश नाकाम हुई और अब ऐसा लगता है कि अब समझ नहीं आ रही कि ये रेड करना चाह रहे थे, रेड करके इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, या कोई डराने या धमकाने की कोशिश थी कि देखिए जी अगर हम आपके घर के बाहर 25 गाड़ियाँ पुलिस की ला सकते हैं तो आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह वो कह चुके हैं, उनसे शाहिद खानजादा ने क्वेश्चन किया कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इमरान खान को गिरफ्तार करने का पूरा इरादा रखते हैं और अब तो हमें सिर्फ हुकूमत या फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त की ज़रूरत है, उसके बाद फिर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ज़मान पार्क से ये गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की क्लास ले ली है और सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है उन्हें बुलाया, उनसे क्वेश्चन किया। ये गुलाम महमूद डोगर
का केस था, जो CCP लाहौर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया। तो उस पर सवाल किया गया अदालत की जानिब से कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आपने उन्हें फ़ौरन आनन फ़ानन उनके ओहदे से फारिग कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो जवाब में चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात करवाने थे तो हमें उसके लिए कुछ ज़रूरी ट्रांसफ़र्स थी हमने की ताकि इंतखाबात इफ़ेक्ट ना हो, मुतासिर ना हो। तो अदालत ने कहा जो काम आपके करने हैं कि हैं वो आप कर नहीं रहे, जो काम आपने बाद में करने हैं वो पहले कर रहे हैं। आपने इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था, आपने ऐलान करना था इंतखाबात का, वो आपने नहीं किया। तो उस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहना था कि आइन हर सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने का आपको पाबंद करता है, आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। इंतखाबात करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वही बात जो कि लाहौर हाईकोर्ट ने की। और मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक आइन में कोई इबहाम नहीं है। शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है। और इस सारे मामले के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि जनाब देखें जी, हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमने फ़ंड मांगा हुकूमत की जानिब से 50 अरब रुपए, तो वो उन्होंने हमें जारी नहीं किए। हमने फ़ौज से नफरी मांगी कि कुछ रेंजर्स के लोग दे दें, FC के लोग दे दें, तो हम इंतखाबात करवाएं, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो कहते हैं इंतज़ामात मुकम्मल नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो हम कैसे इंतखाबात करवाएं, ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। मसला सारा ये है कि जनाब ये लोग 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवाएंगे और ये इस मुद्दत को टालना चाहते हैं। मसला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे और कहेंगे कि जनाब आपने जो फैसला दिया उस पर नज़रसानी करें, और दोबारा ये कोर्ट के अंदर जाकर यही बात करेंगे कि जनाब देखें हम अकेले इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हालांकि आइन के मुताबिक, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, जब इलेक्शन करवाना होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के अंदर तमाम इदारे आते हैं, यानी कि फ़ौज भी उन्हें इनकार नहीं कर सकती। ये कह सकते हैं कि आपने 3 लाख बंदे मांगे तो 2 लाख दे देते हैं, और हुकूमत भी फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन दोनों काम किए गए हैं और अब इसी चीज़ का जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आपको हम जवाब देते हैं, आप ना कर दें। और वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर कहेंगे देखिए जी जनाब हमें ना फंड दिए गए हैं, ना नफरी दी गई है, लिहाजा ये लोग 60 दिन रह चुके हैं, 30 दिन महीना गुजर चुका है जो पंजाब की असम्बलियाँ टूटे हुए, KP की असम्बलियाँ टूटे हुए, लिहाजा 60 दिन रह गए हैं और ये 60 दिन भी ये निकाल लेंगे। जब 90 दिन की मुदत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इनके पास कोई लिमिट, कोई पाबंदी, कोई आइन, कोई कानून नहीं रहेगा। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कैप्टन सफदर भी कह चुके हैं, इनके नून लीग के बड़े लोग कहते हैं कि जो कहानी है वो ये है कि अब ये इंतखाबात आइंदा 2 साल में भी नहीं करवाएंगे, 2024 या 2025 में जाकर इंतखाबात करवाएंगे, जब ये पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर लेंगे। और लगता नहीं है कि इनसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, क्योंकि जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। इस वक्त ये हालात हैं। और इस सारे मामले में जो डेवलपमेंट्स थी, जो अपडेट्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।